पैसों की दुनिया ना कई बार थोड़ी कंफ्यूजिंग लगती है ना? हाँ, आज हम पर्सनल फिनेंस मतलब अपने पैसों के मैनेजमेंट की कुछ बेसिक बातें समझते हैं और ये जानकारी सेबी की फाइनेंशियल एजुकेशन बुकलेट से है। अच्छा, हाँ, मतलब सेबी की ऑफिशियल बुकलेट है तो भरोसेमंद है। ये तो बहुत अच्छा है। मकसद बस ये है कि बचत, निवेश, ये महंगाई, कंपाउंडिंग, ये सब क्या है, इसे आसानी से समझें ताकि अपने पैसे बेहतर तरीके से संभाल पाएं। तो करें शुरू। बिल्कुल। और देखिए, आजकल फाइनेंशियल लिटरेसी मतलब पैसों की समझ होना बहुत जरूरी हो गया है। सेबी की ये कोशिश अच्छी है कि आम लोग भी ये समझें कि प्लानिंग कैसे करें, कहाँ पैसा लगा सकते हैं और हाँ, उसमें रिस्क क्या है। सही कहा, जानकारी होगी तभी तो सही फैसले ले पाएंगे। बिल्कुल। तो सबसे पहले ये बचत और निवेश मतलब सेविंग्स और इन्वेस्टिंग, इसमें क्या फर्क है? बचत तो लगता है सीधी सी बात है। हाँ, है तो सीधी बात। कमाई से खर्चा घटाया, जो बचा वो सेविंग, जैसे बैंक खाते में रख दिया। पर निवेश वो क्या है? देखिए, बचत और निवेश दोनों जरूरी हैं, पर अलग अलग मकसदों के लिए। बचत हो गई आपकी कमाई का वो हिस्सा जो आपने खर्च नहीं किया। ये अक्सर शॉर्ट टर्म जरूरतों के लिए होता है, इमरजेंसी के लिए। पैसा सेफ रहता है और आसानी से मिल जाता है। हाँ, जैसे बैंक अकाउंट में। बिल्कुल। लेकिन निवेश, इन्वेस्टमेंट का मतलब है पैसे को काम पर लगाना, उसे ऐसी जगह डालना जहां वो बढ़ सके, आपको रिटर्न कमा कर दे। जैसे फिक्स डिपॉजिट या शेयर मार्केट। हाँ, जैसे एफडी, शेयर्स, म्यूचुअल फंड्स वगैरह। यहाँ मकसद होता है पैसे को ग्रो करना, भविष्य के लिए वेल्थ बनाना। तो बचत जहाँ सेफ्टी और लिक्विडिटी देती है, वहीं निवेश ग्रोथ पर फोकस करता है। अच्छा, तो मतलब सिर्फ बचाना काफी नहीं है, जल्दी निवेश भी शुरू करना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि अगर पैसा सिर्फ पड़ा रहेगा तो समय के साथ उसकी वैल्यू कम हो सकती है। वैल्यू कम? आप महंगाई की बात कर रही हैं? इन्फ्लेशन। एग्जैक्टली। इन्फ्लेशन यानी महंगाई, मतलब चीजों और सर्विसेज के दाम बढ़ना। पुस्तिका में वो वड़ा पाव वाला उदाहरण था ना, कभी 2 रुपए का था, आज 7 या उससे भी ज्यादा। हाँ, वही। इसका सीधा मतलब है कि आज आपके 100 रुपए से आप उतना सामान नहीं खरीद सकते जितना कुछ साल पहले खरीद सकते थे। पैसे की खरीदने की शक्ति मतलब परचेजिंग पावर कम हो जाती है। और इसी से जुड़ा है वो टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट कि आज का 500 रुपए आने वाले कल के 500 रुपए से ज्यादा कीमती है। क्यों भाई? हाँ, ये समझना जरूरी है। आज का 500 रुपए इसलिए ज्यादा कीमती है क्योंकि आप उसे आज ही कहीं निवेश कर सकते हैं और उस पर रिटर्न कमाना शुरू कर सकते हैं। अच्छा, तो समय के साथ वो बढ़ेगा। भविष्य में मिलने वाले 500 रुपए की आज उतनी कीमत नहीं है, क्योंकि एक तो आप उस पर आज से कमाई शुरू नहीं कर सकते और दूसरा, महंगाई उसकी वैल्यू और कम कर देगी। तो मतलब इन्वेस्ट ऐसा होना चाहिए जो कम से कम महंगाई को तो बीट कर सके। बिल्कुल सही। यहीं पर रियल रेट ऑफ रिटर्न की बात आती है। मान लीजिए आपके निवेश ने 8% रिटर्न दिया, लेकिन महंगाई 6% थी, तो आपका रियल रिटर्न सिर्फ 2% हुआ। अरे बाप रे। हाँ, इसीलिए निवेश जरूरी है, ताकि आपका पैसा कम से कम महंगाई की रफ्तार से तो बढ़े, वरना वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। ये तो बहुत जरूरी बात है और शायद यहीं पर वो कंपाउंडिंग की शक्ति काम आती है, चक्रवृद्धि। हाँ, कंपाउंडिंग। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने इसे दुनिया का 8वां अजूबा कहा था। अच्छा। हाँ, इसका मतलब है ब्याज पर भी ब्याज मिलना। मतलब आपका मूलधन तो ब्याज कमा ही रहा है, साथ में जो ब्याज आपने कमाया वो भी फिर से इन्वेस्ट होकर और ब्याज कमाने लगता है। वो बुकलेट वाला उदाहरण, 1000 रुपए अगर 9% पर 40 साल के लिए छोड़ दें तो कंपाउंडिंग से 31,000 से ज्यादा बन जाते हैं। हाँ, 31,409, जबकि सिंपल इंटरेस्ट से सिर्फ 4,600 रुपए बनते। क्या जबरदस्त फर्क है ना? यही कंपाउंडिंग की ताकत है। और इसमें सबसे कीमती चीज है समय। जितनी जल्दी आप शुरू करेंगे, उतना ज्यादा समय आपके पैसे को कंपाउंड होने के लिए मिलेगा। और वो रूल ऑफ 72 भी इसी से जुड़ा है। हाँ, वो एक आसान सा तरीका है अंदाजा लगाने का कि आपका पैसा डबल कितने साल में होगा। बस 72 को अपने अंदाजन सालाना रिटर्न रेट से डिवाइड कर दीजिए। जैसे अगर 9% रिटर्न है तो 72 डिवाइडेड बाय 9 इज इक्वल टू 8 साल। लगभग 8 साल में पैसा डबल। कमाल है। तो जल्दी शुरू करो, लंबे समय तक रहो। यही मंत्र है वेल्थ क्रिएशन का। लेकिन ये सब करने के लिए मतलब सिर्फ पैसा डाल देना तो काफी नहीं होगा, प्लानिंग भी तो चाहिए। बिल्कुल। बिना प्लान के निवेश करना अंधेरे में तीर चलाने जैसा है। यहीं पर फाइनेंशियल प्लानिंग की भूमिका आती है। वॉरेन बफेट की हो कहावत याद आ गई, खर्च करने के बाद जो बचा है उसे मत बचाओ, बचाने के बाद जो बचा है उसे खर्च करो। एकदम सटीक। इनकम सेविंग्स इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। पहले बचत और निवेश का हिस्सा निकालो,
फिर बाकी खर्च करो। तो फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब हुआ सोच समझकर लक्ष्य बनाकर निवेश करना। हाँ, और लक्ष्य कैसे होने चाहिए? स्मार्ट। स्मार्ट मतलब? एस स्पेसिफिक, यानी क्या लक्ष्य है बिल्कुल साफ हो। एम मेजरेबल, यानी उसे नाप सकें। ए अचीवेबल, यानी ऐसा हो जिसे पाया जा सके। आर रियलिस्टिक, यानी हकीकत के करीब हो। और टी टाइम बाउंड, यानी उसकी समय सीमा तय हो। अच्छा, जैसे मुझे पैसे बचाने हैं, ये स्मार्ट नहीं है? नहीं, स्मार्ट लक्ष्य होगा मुझे अगले 5 साल में घर के डाउन पेमेंट के लिए 5 लाख रुपए जमा करने हैं, जिसके लिए मैं हर महीने X रुपए निवेश करूंगा। ये स्पेसिफिक है, मेजरेबल है, अचीवेबल लग सकता है, रियलिस्टिक है और टाइम बाउंड भी है। समझ गई, इससे एक दिशा मिलती है। बिल्कुल। ठीक है, तो प्लान बन गए, लक्ष्य तय हो गए, निवेश शुरू कर दिया, लेकिन रिस्क, निवेश में डर भी तो लगता है कि पैसा डूबेगा तो नहीं? हाँ, रिस्क तो हर निवेश का हिस्सा है। कोई भी निवेश 100% गारंटीड रिटर्न नहीं देता, सिवाय कुछ सरकारी स्कीम्स के। रिस्क का मतलब है कि जो रिटर्न आपने सोचा था वो शायद न मिले, या शायद मूलधन भी कम हो जाए। तो फिर कैसे मैनेज करें इसे? इसका एक तरीका है डाइवर्सिफिकेशन, विविधीकरण। मतलब वो सारे अंडे एक टोकरी में मत रखो वाली बात? एग्जैक्टली। अपने पैसे को अलग अलग तरह के एसेट्स में बांटना, जैसे कुछ शेयर्स में, कुछ बॉन्ड्स में, थोड़ा सोना, थोड़ा रियल एस्टेट या एफडी। इससे अगर एक जगह नुकसान होता भी है तो शायद दूसरी जगह का फायदा उसे बैलेंस कर दे। ये रिस्क कम करने का तरीका है। हाँ, पूरी तरह खत्म नहीं करता, पर कम करने में मदद करता है। तो कुल मिला के आज की बातचीत का सार निकाले तो जल्दी बचत और निवेश शुरू करना है। हाँ, महंगाई के असर को समझना है और उसे हराने वाला रिटर्न पाने की कोशिश करनी है। बिल्कुल। कंपाउंडिंग की ताकत का फायदा उठाना है, लंबे समय तक इन्वेस्टेड रहकर। सबसे जरूरी। और बिना प्लान के नहीं, बल्कि स्मार्ट लक्ष्यों के साथ फाइनेंशियल प्लानिंग करनी है। और हाँ, रिस्क को समझने और उसे डाइवर्सिफाई करने की कोशिश करनी है। बहुत बढ़िया। और ये भी याद रखना चाहिए कि सेबी जैसी रेगुलेटरी बॉडीज निवेशकों के हितों की रक्षा के लिए काम करती हैं। अगर किसी लिस्टेड कंपनी या ब्रोकर से कोई शिकायत हो तो स्कोर्स जैसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है शिकायत दर्ज कराने के लिए। ये जानकारी भी महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज की चर्चा को यहीं रोकते हैं, लेकिन जाते जाते एक सवाल श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं। जरूर। आज इन सब बातों को जानने के बाद अपनी फाइनेंशियल हेल्थ को बेहतर बनाने के लिए आज आप एक छोटा लेकिन ठोस कदम क्या उठा सकते हैं, सोचिएगा जरूर।